कप स्वैग की कहानी। किसी भी आम परिवार की तरह ये भी एक आम परिवार था, जहाँ खाने के टेबल पर बैठा हर कोई मेंबर फोन चला रहा था। कोई फोन पर बातें कर रहा था, किसी की नजरें टीवी पर थी, तो कहीं दो लोग आपस में बातें कर रहे थे। और इन सबसे अलग घर की इकलौती बहू नैना रसोई में सभी के लिए हलवा बना रही थी। एक वक्त में 20-25 रोटियां बनाओ, यानी दिन की 75 रोटियां होगी। और 2 बार का नाश्ता अलग। रात बिरात गए किसी को खाने का मन कर गया तो वह सोचकर 5-7 रोटियां एक्स्ट्रा बना कर रखो। मतलब सब मिलाकर 100 रोटियां दिन की। हम मार्केट में एक रोटी मिलती है 10 की, यानी 1000 का काम हर रोज कर रही हूँ। और सैलरी के मामले मुझे मिलनी चाहिए ना, 30,000 तो मिलनी चाहिए। अगले जन्म में मुझे ना हाउस वाइफ बनाना भगवान। दिन भर घर पे रहूंगा, टीवी देखूंगा और भाई सही लाइफ करेगी। हाँ, अरे भैया इस जन्म में भी आप लाइफ शुरू कर सकते हो। कल से भाभी को ऑफिस भेज दो और तुम किचन में आ जाओ। वाह भाई वाह, ये सही है। कितने आराम से दोनों भाई गप्पे लड़ा रहे हैं। हाउस वाइफ बनना है ना तो बन जाओ भाई, कम से कम नहीं तो 50,000 का काम महीने का करती हूँ मैं। और जेब में क्या आते हैं महीने के 5,000, वो भी हाथ खर्च के नाम की, जिसे भी घूम फिर कर सुशांत जी मुझसे वापस मांग ही लेते हैं। 8 बजने वाले हैं मेनका जी। हाँ, कुछ ज्यादा ही समय नहीं लग रहा आज बहू को। हाँ, अब आपको क्या हो गया? रुक संजू, मैं तुझे ना खाना खाने के बाद फोन मिलाती हूँ बेटा। हाँ, क्या हो गया बहू? खाने के साथ एक हलवा बनाने को क्या बोल दिया है? तू तो रसोई में देख के चादर लेकर बैठ गई है। सब इंतजार कर रहे हैं। आई मम्मी जी आई। भागते हुए नैना रसोई से प्लेट्स लेकर आती है, टेबल पर लगाना शुरू करती है। फिर लाती है कच्चे प्याज और नींबू की कटोरी। ये सब क्या कर रही हो भाभी आप? हाँ, यही जब रेस्टोरेंट वाले करते हैं तो उन्हें टिप मिलती है ना, तो मैंने सोचा अगर सैलरी नहीं तो टिप ही सही। मम्मी जी आप मुझे ऐसी बड़ी बड़ी आंखों से करके मत देखिए। आपके बेटों के पॉकेट में से एक आना भी नहीं निकलवाने वाली हूँ मैं। वो तो आज इतना अच्छा खाना बनाया ना, मैंने तो सोचा क्यों ना रेस्टोरेंट वाली फील ही ला दो सबको। फिर लाती है नैना सभी के लिए पनीर बटर मसाले की सब्जी, परांठे और मीठे में हलवा। चलो फाइनली सब ठीक से हो गया। हलवे के ऊपर ड्राई फ्रूट्स का गार्निश भी अच्छे से किया है मम्मी जी। कुछ नुक्स निकाल ही नहीं पाएगी। हलवा कैसा बना मम्मी जी बताइए? अच्छा है ना? कैसा ही होगा तो कैसा ही होगा, मतलब मैंने भर भर के ड्राई फ्रूट्स डाले हैं मम्मी जी। वो ड्राई फ्रूट जो मेरे मायके से आए हुए थे ना, आप कहते थे ना अलमारी में कब निकालेगी, अलमारी से बहू अपने मायके से लाई हुई है सूखे मेवे को, इसलिए पूरे के पूरे मेवे मैंने इसी हलवे में डाल दिए। देखिए ऊपर दिख भी तो रहे हैं। अरे मेवे तो भर भर के डाले हैं बहू ने, अब किसमें कमी निकालू? गाजर को खराब ही बता देती हूँ। हाँ यही ठीक है। इतने दिन अपनी सास के साथ रहने के कारण नैना समझ जाती है कि उसकी सास क्या कहने वाली है। गाजर के लिए अगर आप कुछ कहने वाली है ना मम्मी जी, तो बता दूं गाजर पापा जी लेकर आए थे इसलिए। अरे गाजर मैं तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, मैं लेकर आया था। बिल्कुल मेनका जी फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश गाजर। हाँ तो क्या सिर्फ मेवे डालने से खाना स्वादिष्ट हो जाता है क्या? हाँ, अरे माना बहू गाजर अच्छी है, पर चीनी का तो अंदाजा रखना चाहिए ना कि नहीं। बिल्कुल फीका है ये गाजर का हलवा, बस गाजर की खुद की मिठास अच्छी है इस कारण हलवा खा पा रही हूँ, वरना मुश्किल ही था इसे खाना। और हर बार की तरह इस बार भी मेनका अपनी बहू के बनाए मीठे में कमी निकाल ही देती है। रात को बर्तन घिसते हुए रोज की तरह नैना लगाती है अपनी बहन प्रिया को कॉल और अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देती है। देख रही हो दीदी, ये गाजर का हलवा बनाया है मैंने, देखकर ही खाने का मन नहीं होता है क्या? बोलो। फिर बिल्कुल हो रहा है, मुझे तो मन कर रहा है कि मैं फौरन फोन के अंदर से हाथ डालकर इस गाजर के हलवे को अपने पास ले लूं। कितना वक्त लगता है बनाने में यार, मार्केट में महंगा कितना मिलता है। ऐसे में कोई गाजर का हलवा बनाकर दे दे मुझे, इससे कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा वही तो, पर ये मेरे ससुराल वालों को कोई समझाए तब ना। मुझे पूरे 3 घंटे लगे हलवा बनाने में। पहले गाजर को धोया, फिर कद्दूकस किया, फिर कढ़ाई में बनाया गाजर का हलवा। ये भी नहीं कि कुकर में सीटी लगा दी। जिसके पहले बनाया था तो सास ने कहा था मेवे कम लग रहे हैं बहू, इस बार ना मेवे भी भर भर के डाले। मैं तो कहती है मीठा कम है। अब बताओ ये कोई बात हुई भला? यहाँ मेरे ससुर ना मेरे सर पर तांडव करके रहते हैं। वहाँ तेरी सास, इन लोगों को ना आदत होती है चीजों में कमी निकालने की। तू मीठा बनाना ही छोड़ दे। अरे बाबा, तो मुझे कौन सा शौक है मीठा बनाकर अपना काम बढ़ाने का? मेरा बस चले तो एक सब्जी बनाकर साइड हो जाओ, पर इस घर में सभी को खाने के बाद एक मीठा चाहिए ही चाहिए। नेहा अपनी बहन से बात करी थी, तभी अपने कमरे से उसकी सास उसे आवाज लगाती है। गाजर का हलवा तो नहीं खिलाया बहू, अब दूध भी नहीं देगो क्या? हाँ लो आ गया बुलावा। अब दूध के ऊपर मलाई जमी हुई उछालिए, वरना उसमें भी कमी निकाल देगी मम्मी जी। पतीले से मलाई की मोटी परत निकाल कर नैना अपनी सास और ससुर के दूध के गिलास में डालकर दे देती है। दूध के गिलास उनके कमरे में लेकर जाती है, फिर भी अपनी आदत से मजबूर मेनका उसमें कमी निकाल ही देती है।
हाय बहू, चीनी तो तेरे हाथ से छूटती ही नहीं है। अरे भाई, इस घर में किसी को शुगर थोड़ी ना है जो हाथ तू पीछे खींच लेती है। बहू तू भी ना। हे भगवान, मम्मी जी आपकी जुबान ही कड़वी हो चली है। मेरा मतलब है कि कभी कभी ऐसा होता है ना मम्मी जी, जो हमें चीजों का टेस्ट समझ में ही नहीं आता। आप बताइए ना पापा जी, आपको दूध में शक्कर कम लग रही है क्या? हाँ हाँ, बहुत कम तो है सुशांत जी, भले ही आपके बेटे हैं पापा जी, पर उनमें ना जरा भी आपके गुण नहीं है। मैं तो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में मुझे आपके गुणों वाला पति ही दे, जो अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाए। और ये कहकर कटोरी भर कर शक्कर लाकर नैना अपनी सास के कमरे में आती है। अब कही मम्मी जी, कितनी चीनी डालूं? पूरी कटोरी डाल दूं क्या चीनी की? वरना पता चला आप फिर से मीठा कम ये कह देंगी। अब क्या है फायदा, ऐसे ही दूध पी लूंगी, वरना दूध भी ठंडा हो जाएगा और दोबारा गर्म किया हो तो दूध मुझे अच्छा नहीं लगता। बेचारी नैना, नैना नैना नैना, सास नैना की बला क्या होती है, कोई नैना से पूछा। नैना कितना भी कुछ का अच्छा कर ले, उसकी सास को शांति नहीं मिल रही थी। अगली सुबह नैना गर्मा गर्म आटे का हलवा पापड़ के साथ अपने ससुराल वालों को परोसती है और इत्तेफाक से उसी वक्त दरवाजे पर होती है दस्तक। नमस्ते मम्मी जी। अरे जीजा जी, आप बैठिए बैठिए। आई दीदी, दीदी नहीं आई क्या? अरे साले साहब, आपकी बहन को पार्लर से फुर्सत मिले तब ना, यही पास के पार्लर में मैडम को आना था तो मैं ले आया। अब बहुत आराम से टचअप करवा रही है और इधर मैं गाड़ी में बैठा बैठा बोर हो रहा था तो सोचा चलो आपकी महफिल में ही आकर टाइम पास कर लूं। बहुत अच्छा किया जीजू आपने। आगे बैठी ना, मैं हलवा परोसती हूँ आपको। आपने भी मीठा बनाया? अभी अभी भी बनाया? भाभी बताइए। मैं भी रसगुल्ला लेकर आया हूँ। बहू की मीठे को मीठा समझने की भूल मत कीजिएगा दामाद जी, वो तो शुक्र मीठा बनाती ही नहीं है। बहू दामाद जी के लाए हुए रसगुल्ले सभी को परोसती है और अपना ये हलवा उठाकर ले जाती है। बिल्कुल फीका है। नैना सभी को रसगुल्ले तो परोस देती है, पर बच जाती है चाशनी। रसगुल्ला खाकर जैसे ही रोहन घर से निकलता है, बचे हुए हलवे में नैना मिला देती है रसगुल्ले की चाशनी। हर बार जानबूझ के मेरे बनाए मीठे में कमी निकालती है ना मम्मी जी, क्योंकि वो आपको पता है हलवे के बनने के बाद उसमें चीनी नहीं मिलाई जा सकती। पर शायद आप ये भूल गई हैं कि हलवे में चाशनी तो मिलाई जा सकती है। अब की बार ऐसा मीठा बना दिया कि आपको कहीं सच में शुगर ना हो जाए। और तैयार रहिए कि हलवे को लेकर प्रिया बाहर हॉल में आती है। अपनी बहू को देखकर अब तक अपने पैर सीधे कर आराम से टीवी देख रही थी मेनका कहती है, तू फिर से मीठा बना कर लेकर आई है बहू? अरे मान क्यों नहीं जाती कि तेरे हाथों से मीठा बनना है ही नहीं। पापा जी के हाथों से पराठे बनने के बराबर है तेरा। हे, मीठा तो मेरी बेटी रिंकी बनाती थी, जिस दिन से बेचारी रिंकी बनाई हुई। अरे मम्मी जी, अरे अच्छा तो फिर देर पहले पहले सबने रसगुल्ले खाए हैं ना? हाँ, वो मेरा वहम होगा। अरे देवर जी, आप कहाँ निकल रहे हैं? ये मीठा खा के तो जाइए। इस घर में सभी को मीठा इतना पसंद है कि मैंने सोचा रसगुल्ले के बाद हलवा भी चला देती हूँ। खाकर बताइएगा देवर जी, रिंकी दीदी के बनाए हुए मीठा जैसा है कि नहीं? अब सबने काम पर निकल रहे थे। अरे तुम हलवा लेकर आ रही हो? ना मुझे दे दो। मम्मा मम्मा मैं भी खा लूंगी। सिर्फ पायल ही नहीं, आप सबको इस हलवे को खाना ही होगा, क्योंकि मैं आज अनाज की बर्बादी नहीं कर सकती और इतना सारा हलवा दिन भर भी नहीं खाऊंगी मैं तो खत्म नहीं होने वाला है। और जैसी मिठास मम्मी जी चाहती थी, बिल्कुल उतनी ही मिठास बैलेंस करने की कोशिश की है मैंने इस हलवे में। इसके बाद भी अगर इसे कोई फीका कह दे तो उसका जूता मेरा सर। नफरत तो आप मुझसे करती है ना मम्मी जी, और उस नफरत को निकालने का अच्छा मौका है, इसलिए तो कहती हूँ आज चख ही लीजिए। अब इतने मीठे हलवे को चखने के बाद अगर मैं इसको उसे फीका भी कह देती तो बाकी सब मेनका की बात के अगेंस्ट चले जाते, इसलिए वो हलवा खाने के बाद चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। पर ये मैटर यहाँ खत्म होने वाला नहीं था। मैटर तो आज शुरू हुआ था। जी दोपहर के वक्त रोज की तरह अपनी बहू के काम में नुक्स निकालने के लिए मेनका जाती है। रसोई में तेरा ससुर और पति घर पर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तू सिर्फ दाल चावल परोस देगी। मुझे और मेरी पोती भी तो है, मीठा बनाना भूलना मत। बहू ना, अरे मम्मी मीठा खाने के बाद अभी भी आपको मेरी काबिलियत पर डाउट हो रहा है क्या मम्मी जी? आपको गारंटी देती हूँ दोपहर के खाने को खाने के बाद आप मीठा तो मिस नहीं करेगी और आपने सोचा भी नहीं होगा। नैना कुछ ऐसा करती है। नैना मिलाती है दाल में रसगुल्ले का पानी। थैंक यू जीजा जी, इस लाइफ में दूसरी बार आप मेरे काम आए हैं। पहली बार जब आप मेरी नंद को इस घर से लेकर गए थे और दूसरी बार आज जब मेरे घर रसगुल्ला लेकर आए। अब ये बचा हुआ रसगुल्ले का पानी ही मेरी नैया पार लगा देगा, सबको मीठा बना दे। मिश्री से भी मीठी दाल चावल और आलू परवल की सब्जी नैना अपनी सास देवर और बेटी को परोसती है
ओह, पहले बहू बेटा नहीं मम्मी जी, पहले आप खाना चखिए, उसके बाद कहिएगा ना। मम्मा, दाल तो बहुत टेस्टी है। आ, आपकी पोती को मेरा बनाया मीठा पसंद आएगा या नहीं, इसकी बहुत टेंशन हो रही थी ना मम्मी जी। आप तो लीजिए, पायल है तो पास कर दिया। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। रात को जैसे ही प्रमोद और सुशांत काम से वापस लौटते हैं, अपनी आदत से मजबूर मेनका शुरू हो जाती है। आज बात हो रही थी मेरी रिंकी से, कह रही थी मम्मी मैं ना चीनी के परांठे बना रही हूँ और उसकी बातें सुनकर मीठे परांठे खाने का मन हो गया है। मैंने कहा बहू को बनाने के लिए चीनी के परांठे। बड़ा अच्छा किया आपने। मैंने कहा जी मेरा भी बड़ा मन करा था आज मीठे परांठे खाने का। मन करने से क्या होता है, परांठे मन मुताबिक बने तब ना। मैं तो आपसे कह देती हूँ, आज अगर बहू ने चीनी की रोटियां फीकी बना दी ना तो फिर मैं नहीं खाने वाली। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मम्मी, हाँ क्यों नहीं खाएंगी आप, ठीक से बनाना आना ना। अभी तक मैंने मीठे परांठे परोसे भी नहीं। सुशांत और मम्मी जी को डाउट भी हो गया। अरे तुझे आदत है ना बहू मीठे को भी फीका बनाने की, इसलिए इस बार गारंटी है तेरे पापा जी को रख रही हूँ। अगर परांठे फीके निकले ना तो फिर मैं परांठों को राम राम कर दूंगी। भाई नैना सभी के लिए हमेशा परफेक्ट परांठे बनाती थी, पर सुनने को ये मिलता था परांठे जरा फीके हैं। बहू, हाँ भाई फीके हैं, हाँ भाई हाँ फीके हैं फीके हैं, बस अब और नहीं। फीका है फीका है फीका है कर करके मेरा कान जो बजा दिया है इन्होंने सबने, एक एक करके ठीक कर दूंगी। मैं मम्मी थी तो शुरू होती थी, नहीं कि पूरा घर एक साथ हो जाता था। भाड़ में गए शक्कर, भाड़ में गई मिठास। अब तो रसगुल्ले का पानी ही परांठों को मीठा करेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, इतने से नहीं होगा। अगर आटे को गूंदने के लिए भी नॉर्मल पानी की जगह फिर रसगुल्ले का पानी इस्तेमाल करूं तो हाँ सही है बॉस। और नैना आटे को गूंथती है रसगुल्ले के पानी से, फिर उसमें डालती है चीनी की चाशनी और डबल मिठास के साथ बने हुए परांठे सभी को परोसते हैं। पापा जी, आप परांठे बने थे ना तो बताइए, कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी ना परांठे की मिठास में? अगर रह गई है तो मैं और मीठा बना कर लाती हूँ। अरे नहीं बहू, और कितना मीठा करेगी, मारेगी क्या? तूने तो परांठों को इतना मीठा कर दिया है कि मेरे दोनों होठ चिपक जा रहे हैं। आप अच्छा पापा जी सिर्फ चिपचिप हो रहे हैं या बंद थोड़ी ना होंगे? आप बताइए ना मम्मी जी, मीठा कम है ना? मैं और अभी मीठा करके लाती हूँ परांठों को। अरे बावली हो गई है क्या बहू तू? हाँ सुबह भी तूने दाल को रसमलाई की तरह मीठा कर दिया था। अरे भाई इन परांठों को मीठा करने की बात कर रही है, और क्या मीठा करेगी? लग रहा है चारों को चीनी खा रही हूँ, सारे कितनी चबा चबा के खा रही हूँ। मेरे हाथों को तो चीनी में फीकी होती है ना मम्मी जी। दाल खाने के बाद भी आपको डाउट रह गया था कि मैं कहीं परांठे फीके ना बना दूं। दीदी के हाथों के बने मीठे को याद करी थी ना, अपनी ढास को बरकरार रखनी चाहिए थी ना। मुझे नैना के मूड को देखकर सभी समझ गए थे कि मामला गर्म है। आधे से ज्यादा परांठा किसी के भी हलक से नीचे नहीं उतरता। पर नैना यहाँ रुकती नहीं। रोज की तरह रात को नैना अपने सास ससुर के लिए दूध का गिलास तैयार करती है। आधा दूध आधा पानी, नहीं नहीं, आधा दूध और आधा रसगुल्ले का पानी, और ऐसे तैयार होगा पापा जी और मम्मी जी का दूध का गिलास। अपने प्लान के नेक्स्ट स्टेप के लिए नैना दूध का गिलास लेकर अपने सास ससुर के कमरे में जाती है। मेनका बस एक घूंट दूध अपने मुंह में लेती है कि वो भी उसके लिए निगलना मुश्किल हो जाता है। क्या हुआ मम्मी जी, बोलती क्यों बंद होगी आपकी? अच्छा है ना? हाँ रिंकी दीदी के हाथों का मीठा याद आ गया होगा ना आपको? मैं चलती हूँ मम्मी जी, रात को आपको भूख लगी ना तो रोटियां बनाकर हॉट केस में रख दी हैं मैंने, और सब्जी फ्रिज में है। ये कहकर नैना अपने कमरे में सोने चली जाती है। हर रोज की तरह आज भी सभी के सोने के बाद मेनका को लगती है भूख। डिनर में तो अच्छे से परांठे भी नहीं खा पाई थी। अच्छा हुआ बहू ने सब्जी और रोटी बनाकर रखी है, गरम करके खा लेती हूँ। मेनका खुद ही खुद में ये कह रही थी कि प्रमोद धीरे से कहता, भूख तो भाई मुझे भी लग रही है मेनका जी, आँख ही नहीं लग रही है, पेट जो खाली है। अरे मेरे लिए भी जरा सब्जी गर्म कर देंगे आप? हाँ हाँ अभी कार्य करके लाती हूँ। आपने भी तो डिनर में आधे में परांठे खाए थे। अपनी नाइट फिल्म के लिए मेनका जाती है रसोई में, जहाँ वो देखती है कि उनके दोनों बेटे पहले ही रसोई में पहुंचकर सब्जी गर्म करे थे। ये लो आप भी आ गए मम्मी जी, आपको भी सब्जी ऐड कर देता हूँ। अरे ऐड कर दे बेटा, मुझे भी बहुत तेज की भूख लग रही है, जल्दी से गर्मा गर्म सब्जी और रोटी लेकर आ जा। मीठा खाकर तो मुंह का स्वाद बिगड़ गया। सुशांत सभी के लिए सब्जी गर्म करता है और रोटियां निकालकर सभी एक साथ बैठकर खाना शुरू करते हैं। छी, ये तो मीठी है, भाभी ने सब्जी भी इतनी मीठी बना दी है, लगता है मानो तेल की जगह चाशनी बनाई हो। नफरत हो गई है मुझे तो मीठे से। मैं ये मीठा रोटियां, मीठी सब्जी, मीठी, अब तो मुझे फिल्टर से पानी लेने भी डर लग रहा है, कहीं वो भी मीठा ना हो जाए। हाय हाय,
सत्यानाश हो जाए इस मीठे का। कैसे लगी थी मीठे की इतनी आग, बोलना तो नहीं चाहिए था मम्मी जी। आप भी बड़ी थी ना भाभी के पीछे, और मम्मी के साथ आप भी शुरू हो जाते थे पापा कि मीठा कम है, फीकी है, चाय फीकी है, दूध फीका है, बहुत मीठी। क्या आप लोगों ने इतनी बुराई की कि भाभी ने परेशान होकर हर डिश मीठी बनानी शुरू कर दी। हो गई मेरी गलती, हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी बहू से, बस यही चाहता हूँ ना। तो अब हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मम्मी जी, मैंने सब सुन लिया है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं दोबारा खाना अभी बना देती हूँ, पर लेकिन मीठा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बस स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।